अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आरसीबी जब जब आईपीएल के फाइनल में गई, तब तब कैप्टनसी कौन किया करता था, तब तब हार का कारण कौन बना, और तब तब आपके विराट कोहली ने कितने रन मारे। अगर उस हार से अगर आपकी आरसीबी कुछ सीख लेती है, तो 2025 में आरसीबी को ट्रॉफी उठाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आईपीएल 2025 एक ऐसा साल होने वाला आरसीबी के लिए जहां पर वो आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकती है। लेकिन अगर वो बीते 3 जो फाइनल खेल चुकी है, अगर उससे वो कुछ सीखी नहीं, तो जान जाओ 2025 का भी फाइनल वो गवा सकती है। क्योंकि तब आपकी विराट कोहली साहब, अनिल कुंबले साहब, डेनियल विटोरी साहब, ये 3 ऐसे कैप्टन थे जो आपके आरसीबी को फाइनल में लेकर गए थे। लेकिन हार का कारण कौन बना, पता है आपको? आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी आरसीबी जब गई थी फाइनल के अंदर, तो गई थी 2009 के अंदर। 2008 में आईपीएल का शुरुआत हुआ था और 2009 के अंदर आपकी आरसीबी ना फाइनल में कदम रख दी थी। और अगर वो मैच जीत जाती ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप 0 ट्रॉफी कहकर, आप लॉलीपॉप कहकर आप अपने विराट कोहली, अपने आरसीबी को चिढ़ा सकते थे। ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन आप जानकर दंग रह जाओगे कि ये मैच हारी कैसे थी। तब देखो, आरसीबी एक टीम हुआ करती थी, तब ये टोटल 10 टीमें नहीं हुआ करती थी, 10 फ्रेंचाइजी टीम नहीं हुआ करती थी। तब टोटल 6 या तो 8 टीमें हुआ करती थी। और उस टाइम एक टीम हुआ करती थी जिसका नाम था डेक्कन चार्जर्स। डेक्कन चार्जर्स के अंदर आपके रोहित शर्मा भी खेला करते थे, यानी कि रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली तब भी मान सकते हो। लेकिन अनिल कुंबले साहब उस टाइम के कप्तान हुआ करते थे। अब यहाँ पर डेक्कन चार्जर्स पहले बैटिंग की थी और 143 रन मारी थी 6 विकेट के नुकसान पर। अब आप सोचो, आईपीएल के अंदर अगर कोई 143 रन मारता है तो 90% जीत वहीं पर घोषित हो जाती है कि अब जो चेज करेगा वो आसानी से कर सकता है। लेकिन आपकी आरसीबी का हाल जानते हो क्या हुआ था? 137 रन पर 9 विकेट और 20 ओवर खत्म हो गए थे। आपकी आरसीबी कुछ नहीं कर पाई और आरसीबी को करना पड़ा था हार का सामना। आपके विराट कोहली साहब उस मैच के अंदर केवल 7 रन मारे थे और हार का कारण आप विराट कोहली भी कह सकते हो। हाँ, वो विराट कोहली तब का विराट कोहली था, आज का विराट कोहली नहीं। हम उस विराट कोहली की बात कर रहे हैं। तो पहला आरसीबी जब फाइनल हारी थी, कुछ इस तरीके से हारी थी। अब दूसरा अगर हम बात करें कब हारी थी, तो दूसरा आया था 2011 के अंदर। 2011 में आपकी सीएसके खेला करती थी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग। तब उसके कप्तान एमएस धोनी हुआ करते थे। लेकिन जो सामने टीम थी आरसीबी, उसके कप्तान आपके विराट कोहली नहीं बल्कि डेनियल विटोरी साहब हुआ करते थे। डेनियल विटोरी साहब भी चश्मा लगाकर खेलते थे, जिस तरीके से अभी आपके फिलहाल मिचेल सेंटनर साहब खेलते, उसी तरीके से भी खेलते थे। इन्होंने भाई आरसीबी को फाइनल में ले जाने का जज्बा रखा। 2011 के अंदर ये फाइनल में लेकर गए। लेकिन तब आपको पता क्या हुआ था उस मैच के अंदर? आपकी सीएसके पहले बैटिंग की थी, 205 रन मारी थी 5 विकेट के नुकसान पर। आपकी आरसीबी 147 रन 150 भी नहीं क्रॉस कर पाई थी, 8 विकेट गिर गए और 20 ओवर जो थे ना वो समाप्त हो चुके थे। 147 रन पर ही ढेर हो चुकी थी। यहां पर आपके विराट कोहली ने केवल 35 रन मारा था। अब यार देखो, इसका भी हार का कारण आप विराट कोहली कह सकते हो, क्योंकि विराट कोहली जिसका अभी एवरेज की बात कर रहे हैं 60-70 हुआ करता है इसके बीच, वो बंदा 35 रन मारे, मतलब आधा मारे अपने एवरेज से भी। तो इसका मतलब क्या है? नहीं चला, कम से कम एवरेज के जितना तुम्हारे। तब विराट कोहली, ये जो 2 आईपीएल के फाइनल आप हारे थे ना, विराट कोहली आप कारण कह सकते हो। अब इसके बाद जो तीसरा आईपीएल का फाइनल हारी थी, वो हारी थी 2016 में। उस टाइम आपके विराट कोहली खुद कप्तान हुआ करते थे। फिलहाल अभी जो 2 बार आईपीएल का फाइनल हारी, उसमें विराट कोहली खेलते थे, कप्तान नहीं थे। 2016 के अंदर आपके विराट कोहली कप्तान थे। सामने डेविड वार्नर साहब, यानी कि एसआरएच टीम, तब ये कप्तान हुआ करते थे। फिलहाल अब डेविड वार्नर आपकी इस आईपीएल में नहीं खेलते, वो पाकिस्तान के पीएसएल में खेलते हैं। अब इधर आपके विराट कोहली साहब 2016 के अंदर जब ये मैच खेले सनराइजर्स हैदराबाद से ना, तो यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद पहले बैटिंग की, 208 रन बनाई 7 विकेट के नुकसान पर, और 200 पर आपकी आरसीबी 7 विकेट के नुकसान पर ढेर हो गई। 20 ओवर ही खत्म हो गए, पूरे 20 ओवर में ये 208 रन बना ही नहीं पाए। विराट कोहली इस मैच के अंदर 54 रन मारे थे, ठीक ठाक बैटिंग किए थे, यानी कि अपने कैप्टनसी में अच्छी कप्तानी की पारी खेला था बंदा और शतक मारा था। लेकिन फिर भी आपकी आरसीबी यहाँ पर भी 8 रन से हार गई। आप अगर एक चीज गौर कर रहे होगे, तो अभी तक विराट कोहली की जो टीम है, यानी कि आरसीबी है, वो 3 आईपीएल के फाइनल हारी, लेकिन तीनों बार ये चेज करते हुए हारी। यानी कि आईपीएल 2025 के अंदर अगर आपकी आरसीबी चेज करती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो हार जाएगी। यानी कि अगर वो टॉस जीतती है, तो पहले उसको बैटिंग का फैसला करना चाहिए, क्योंकि 3 आईपीएल के फाइनल यही गवाही देते हैं कि बेटा तुम चेज मत करो, तुम टारगेट दो।
और अगर आप देखोगे आपकी आरसीबी यार, पहला जो 2009 के अंदर हारी थी तब भी वो 7-8 रन से हारी थी, यहां भी 7-8 रन से हारी। 2011 के अंदर सीएसके के जब खिलाफ हारी थी तो काफी बड़े रन से हारी थी। अब यहां पर अगर आप देखोगे 2009 के अंदर विराट कोहली 7 रन मारे, 2011 के फाइनल के अंदर 35 रन और इसके 54 रन। अब आपके विराट कोहली 2025 में खेल रहे हैं, जैसे जैसे वो साल दर साल बढ़ते चले जा रहे थे, उनका रन जैसे 2009 से 2011, 2016, अब 2025 है, उनका रन बढ़ते ही चला जा रहा है। अब इधर अगर आप देखोगे 54 है, तो 2025 के अंदर आप ये मान चलो कि 60-70 रन तो इनका आना है बल्ले से तय है। अभी देखो, डेट नोट करके रख लो, डेट इस वीडियो की आईपीएल से पहले वीडियो डल रही है, आईपीएल के फाइनल से, और आईपीएल के फाइनल के बाद देखना अगर आपकी विराट कोहली इतना रन ना मारे तो बताना, अगर आरसीबी फाइनल जीतती है तो। अगर आरसीबी फाइनल जीत जाएगी तो इतना आपके विराट कोहली साहब मारेंगे, और 2025 के अंदर आपको पता है कि आरसीबी वापस से फाइनल में जा चुकी है, लेकिन खेलेगी इस बार पंजाब किंग्स के खिलाफ। पंजाब किंग्स जो कि फाइनल में आ चुकी है, अपने कदम जमा चुकी है, और 2025 में आपके रजत पाटीदार साहब कैप्टन रहेंगे, विराट कोहली साहब कैप्टनसी नहीं करेंगे। देखते हैं अब की बार विराट कोहली साहब पाते हैं कि नहीं, और ये ट्रॉफी आरसीबी उठाती है कि नहीं। देखते हैं कि आपके अंदर कितना दम है कि आप अपनी टीम को सपोर्ट कर पाओ। कमेंट बॉक्स में लिख कर तबाही मचा दो कि पंजाब किंग्स या आरसीबी। देखते हैं सपोर्ट कर पाते हो, दम है कि नहीं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।